स्टूडेंट, औसत श्रृंखला में अभी तक मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वीडियो में लेकर आया हूं और आप उसको ज़रूर देखिएगा पिछले वीडियो को, तो आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और आप लोगों ने जो प्रॉब्लम भेजी थी, तो अब मैं आप लोगों के लिए उससे आगे 191वां क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब, बड़े, मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये तथा 15 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। तो प्रत्येक सेब का औसत विक्रय मूल्य क्या होगा? आप देख रहे हैं जरा। अगर हम इसको सॉल्व करते तो पिछले वीडियो में भी मैंने सॉल्व कराया था, उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सेबों की संख्या का अनुपात 3:2:5 है। मूल्य दिया है 15, 10 और 5। अगर मैं इसका गुणा करता 15 तिया 45, 5 दूनी 10 और 5 25, आप जोड़ते और 10 ये सेब हो रहे हैं अनुपातिक, तो 10 का पाड़ा पड़ते। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? ये दोनों जोड़ने पर 70 और एक कितना हो रहा है? 50, 60, 70, 80 हो रहा है बटे 10, तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम सेब का मूल्य हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो रहा है? 8 रुपये प्रति किलोग्राम इस सेब का मूल्य हो रहा है। एक बार आप भी जरा इस क्वेश्चन को चेक करें कि सेब का मूल्य कितने रुपए प्रति किलोग्राम हो रहा है। ठीक है, सेबों की 3, 2, 5, 15, 10, 5, 15, 10, 5, 15, 10, 5 है ये। 15 दिया 45, 3, 2, 5 दिया हमारे पास, रेशो 3:5 दिया है, 3:5 दिया है। ठीक है बेटा, 3, 2 और 5 को जोड़ा तो हमने कितने का पाड़ा पड़ दिया? 10 का। 15 दिया 45, 20 ये हो रहा है 20, ये 20। आंसर 9 देना चाहिए, तो 9 आंसर है सवाल में। ये होना चाहिए 20, तो हमारे पास 9 आंसर आना चाहिए। 9 रुपये प्रति किलोग्राम, 9 रुपये विक्रय मूल्य हो रहा है। यहाँ पर बेटा 20 है, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते दूसरी मेथड से, इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से अगर सॉल्व करते, ऐसे ना करते, ये तो ऐसे भी सिंपल है, 9 रुपये हो रहा है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे विधि से करते कि 15, 10 और ये 5, अगर मैं मूल्य मान लूँ कि 10 सही है, ये 10 मान लिया हमने, मूल्य हमने मान लिया कि 10 सही है। 10 से ये कितना ज़्यादा है? 5, तो 5 कितनी बार ज़्यादा है? 3 बार, तो 3×5 15, ये तो लिख दिया हमने धन का 15। फिर ये कितना कम है? 5 कम है, और 5 का गुणा होगा तो ऋण 25 कम हो रहा है। ठीक है, और मेंबर हो रहे हैं 10, टोटल मेंबर 10 हो रहे हैं ना। देखो डेविएशन मेथड से
तो 10 इधर 10 माइनस 10 ऋण का 1 तो 9 रुपये। 9 रुपये ही आंसर है बेटा, 9 रुपये। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 9 रुपये हो रहा है। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 192 नंबर का क्वेश्चन लेंगे। 192 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बुकों में बिल्कुल बेसिक लेवल से ये क्वेश्चन दिया है, कई स्थान पर 92 नंबर का क्वेश्चन लिया हमने। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक छात्र 2 अंक वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। एक छात्र 2 अंक वाली 10 संख्याओं का एवरेज ज्ञात करता है। एवरेज ज्ञात करता है। ध्यान से समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। संख्या का औसत ज्ञात करता है, बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण जैसे कि हम अभी त्रुटि कर रहे थे ना, अभी पिछले क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि नहीं हो रही थी, 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे हम। त्रुटि के कारण, गलती के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण परिणामी शुद्ध से 1.8 कम आता है, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है। एकदम 8 कम आता है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें जिसमें त्रुटि की गई है। आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का एवरेज हम ज्ञात कर रहे हैं। कितने अंकों वाली बिठाओ? 2 अंकों वाली हम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कर रहे हैं, 2 अंकों वाली, ठीक है। और इतना कम आ रहा है, इतना तो टोटल औसत में कमी कितने की रहेगी? ये तो औसत में 1.8 की कमी है, तो आप ये कहेंगे सर 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें इसलिए 10 का गुणा कर लें। टोटल कमी आ रही है हमारे लिए सवाल में 18 की कमी आ रही। कितनी कमी आ रही बेटा? 18 की। अब कभी भी जब इतने की ये कमी आ रही है 18 की, संख्या के जब अंकों का अंतर निकालना होता है, टोटल कमी 18 की है, तो ये संख्या का अंतर है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता कि कोई भी 2 अंकीय संख्या लीजिए, आपने ले लिया 26, उसके अंकों को पलटिए, आपने पलट दिया। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर करिए, तो 12 में से 6 गए तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। एक हमने यहाँ से ले लिया तो 5 में 2 गए 3, तो संख्याओं का अंतर कितना आया? 36।
अगर हमारे पास संख्याओं का अंतर दिया हो, क्या कह रहा हूँ मैं, संख्याओं का अंतर दिया हो और हमको अंकों का अंतर निकालना है, अंकों का अंतर, संख्याओं का अंतर दिया है, पलटने पर जो नई संख्या पुरानी संख्या है और हमको अंकों का अंतर निकालना है, तो या तो हमको संख्या मालूम हो तो बता सकते हैं, और नहीं तो जो अंतर है उसमें हम कितने का पहाड़ा पढ़ दें, 9 का पहाड़ा पढ़ दें। ये हमारे पास 36 है, 36 में अगर 9 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो 9 चौक 36, संख्या के जो अंकों का अंतर है वो मालूम चल जाएगा। तो इस सवाल में पलटने पर जो अंतर आ रहा है 18, ये संख्या का अंतर है, तो अंक का अंतर प्राप्त करने के लिए हम 9 का डिवाइड कर देंगे तो संख्या के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। संख्या के अंकों का अंतर हो जाएगा 2, जिसको हमने चेंज किया उस संख्या के अंकों का अंतर हो जाएगा 2। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं किसी अन्य क्वेश्चन में, कि अगर मैं कह देता इसी प्रश्न को जिसके कारण परिशुद्ध मान में एक नया क्वेश्चन बदल रहा हूँ, आप उसका मुझे आंसर कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में डायरेक्ट ही बता दूंगा। अभी आप 1 मिनट रुक के बताइए चलिए इसका आंसर। अगर मैं यहाँ पर 193 क्वेश्चन लूँगा, आप एक नया क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, और यहाँ पर कह दिया कि 1.3.6 अधिक आता है, 3.6 अधिक आता है, अधिक 3.6 अधिक आता है। क्लियर है बेटा, 3.6 अधिक आ रहा है और हमारे पास संख्या 10 है, हमारे पास संख्या कितनी है, 10, और 3.6 अधिक आ रहा है, 3.6 अधिक आ रहा है, बार बार पे कह रहा हूँ संख्या 10, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंतर 36 हो जाएगा। अंतर जब 36 होगा और अंकों का अंतर निकालने के लिए, अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए 9 चौक 36, अंकों का अंतर 4 हो जाएगा। 193 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा हमने बदला उस क्वेश्चन को। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 194 नंबर का क्वेश्चन, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी। किसी परीक्षा में अंकों का औसत, किसी परीक्षा में अंकों का औसत, अंकों का एवरेज 50 प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर, 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर, 90 के स्थान पर 100 छात्रों को 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, 60 अंकित हो गए, अंकित हो गए, 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है, जिसके कारण अंकों का एवरेज 45 हो जाता है, 45 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो परीक्षा में
सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात करो। सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे वो कह रहा है परीक्षा में सम्मिलित छात्र। बहुत सरल प्रश्न है। अगर आप इसमें परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या x मान के करेंगे तो 100% ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल मेथड क्या है कि पहले तो ये देखो अंकों में अंतर कितना आया है। अंकों का जो डिफरेंस है, सीधा सीधा याद रखें ना, क्या फंडा है कि जो अंकों का डिफरेंस है वो कितना है। 90 के स्थान पर 60 आ गए हैं, तो 90 और 60 में अंतर कितना है, 30 का। आपने लिख दिया 30। 90 और 60 में 30 का अंतर है, लिख दिया 30। और कितने छात्रों के अंकों में अंतर है, 100, तो 100 लिख दिया। और औसत में क्या अंतर आ रहा है, पुराना औसत 50 था, नया औसत 45 हो गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना पता चल जाएगा, जो औसत का अंतर उसका डिवाइड कर देंगे, 5 के 30, तो टोटल कैंडिडेट 600। इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो रहा है इस मेथड से। आपने क्या कहा कि किसी परीक्षा में अंकों का एवरेज 50 प्राप्त हुआ, बाद में क्या ज्ञात हुआ, त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित कर दिए गए। कितनी स्टूडेंट हो गए, 90 छात्र, 90 के स्थान पर 60 अंक कर दिए। 100 स्टूडेंट थे तो हमने ये 100 लिख दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका डिवाइड। अगर इसी क्वेश्चन को किसी अगले क्वेश्चन में मैं लिखता, अगला प्रश्न ऐसा ही है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ, 100 विद्यार्थियों 60 से 30 हो गए। देखिए अब अगला प्रश्न लिख रहा हूँ मैं इसी जैसा, और आप उसको प्रयास करिए सॉल्व करने का। 195 नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 195 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहे हैं 60 प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। इसके बाद कह रहे हैं 60 ज्ञात हुआ, सुधार 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 से 30, 60 के स्थान पर 30 लिख दिए गए, 30 अंकित कर दिए गए। तो औसत कितना हो गया है, तो औसत 45 हो गया है, औसत 45 हो गया। तो अब आपको विद्यार्थियों की संख्या बताना है। आप ज़रा 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर ज़रा सोचिए क्या आंसर आ रहा है, सोचिए ज़रा क्या आंसर है। तो आप कहेंगे सर ये आपने अभी तो समझाया है, विद्यार्थी कितने थे, 100, ये 100 लिख लिया हमने स्टूडेंट। अंकों का जो डिफरेंस है 60 और 30 का डिफरेंस 30 है, लिख दिया। और यहाँ पर 60 और 45 का डिफरेंस 15 लिख दिया, 15 दूनी 30, तो हमारे पास कैंडिडेट हो गए 200। कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने थे, 200 थे। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, 200। अगला प्रश्न है हमारे पास 50 संख्याओं का औसत 30 पाया गया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, 196 नंबर का क्वेश्चन और लेते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कुछ पाया जाता है और 2 विद्यार्थियों के अंक उल्टे लिख दिए जाते हैं। उल्टे से हम देखते हैं जरा किस टाइप का क्वेश्चन है, अपोजिट लिख दिए जाते हैं। 196 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 50 संख्याओं का औसत 30 है। ऐसे क्वेश्चन 50 संख्याओं का एवरेज 30 है, एवरेज 30। बाद में ज्ञात हुआ 2 मानों को, बाद में ज्ञात हुआ 2 मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर, 28 एवं 31 के स्थान पर
28 में 31 के स्थान पर 82 और 13 पढ़ लिया गया है। 82 तथा 13 पढ़ लिया गया है। पढ़ लिया गया तो सही औसत क्या होगा? तो सही एवरेज क्या होगा? सही एवरेज क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है कि सही औसत क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है अगर हम समझने का प्रयास करें तो। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि पुराना औसत हमारे पास 30 है। हमने क्या किया, दो मान थे हमारे पास 28 31, सही मान थे 28 धन 31, दोनों को जोड़ लिया और गलत मानों को हमने घटा दिया। यहाँ पर 82 और 13 और हमारे पास जितनी जो वैल्यू है 50 है तो 50 का डिवाइड कर देंगे इसमें हम। अब हम कहेंगे ये लिखा हमने 30, अब इन दोनों को हमने ऐड किया, तो ये हो रहा है 59 और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 5 और ये 95 अपॉन 50। हमारे पास 36 बचेगा माइनस का 36 बचेगा अपॉन 50। अब जैसे ही हम 50 का डिवाइड करेंगे इसमें आंसर में हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 72/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 0.72। अब इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 29.72 को आप 100 में से घटा के लिखेंगे तो 28 आएगा। ये घटाने का एक तरीका होता है। तो 29.28 हमारा सही औसत आएगा। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो यहाँ तक आप नोट करिए। वीडियो पसंद लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।